जैसे कुछ बच्चे लगातार जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उनका एक सवाल था, एक क्वेश्चन था उनका, कई बच्चों का था कि सर आप कहते हैं कि मॉलिक्यूलर कंसेप्ट में रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना रिएक्शन के ही काम चल जाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी तो हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, कैसे सिंपल रिडॉक्स कैसे समझेंगे। तो बात तो तुम्हारी सही है, नहीं कंप्लीट रिएक्शन नहीं मालूम होगी हमें, लेकिन जितनी रिएक्शन वो लिख रहा है क्वेश्चन में उतनी तो मालूम है। तो हमें इतना तो मालूम है ना कि क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट है, बस बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूलर कंसेप्ट लगाएंगे। तो जितनी रिएक्शन अगर उसने क्वेश्चन में लिख रखी है उतनी तो हमें मालूम ही है, बस उतनी ही जरूरत है। उससे ही हम पता कर लेते हैं रिएक्शन सिंपल है या रिडॉक्स है। सिंपल है, सिंपल तरीके लगाते हैं एन फैक्टर को निकालने के लिए, रिडॉक्स है तो रिडॉक्स वाले तरीके लगाते हैं एन फैक्टर को निकालने के लिए। क्योंकि मॉलिक्यूलर वाले तरीके में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, रिएक्शन सिंपल है या रिडॉक्स है, उसका एन फैक्टर कैसे निकाला जाए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही होती है। ठीक, फिर भी कई बार ऐसा होगा कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें रिएक्शन का आइडिया ही नहीं लग पाएगा, है ना, रिएक्शन का आइडिया नहीं लग पाएगा। तो एन फैक्टर निकालने के लिए रिएक्शन की थोड़ी बहुत जानकारी जरूर चाहिए। तो उसके लिए मैं अब हेडिंग लिख रहा हूं, सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमको याद करने हैं? बिल्कुल, हमको समझना है ऐसे कि जैसे ये फॉर्मूले हों, फॉर्मूले जैसे फिजिक्स में फॉर्मूला हम याद करते हैं, मैथमेटिक्स में हम फॉर्मूला याद करते हैं, ऐसे अब मेरा ये हेडिंग है सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो क्या हम इनको याद कर लें? बिल्कुल बच्चों, इनको हम याद कर लें, और जब हम इनको याद कर लेंगे तो बहुत सारी परेशानी से हम बच जाएंगे। इनको हम याद जरूर कर रहे हैं लेकिन इनको ऐसे ना समझें, अपनी सोच बदलने के लिए ये तो हम ऐसे माने कि ये हमारे लिए फॉर्मूले हैं क्वेश्चन करने के, हम इनको ऐसे समझें, दिमाग में ऐसी सोच रखें इनके लिए कि ये हमारे लिए फॉर्मूले हैं क्वेश्चन करने के लिए। क्योंकि जब हम ऐसे सोचेंगे ना रटना है तो दिमाग में अजीब से इंप्रेशन, अरे रटना है कौन रटे, नहीं ऐसे नहीं सोचिए, ये हमारे लिए फॉर्मूले हैं क्वेश्चन करने के लिए। ठीक, हेडिंग मेरा है सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहला है, पहले में भी फर्स्ट है, MnO4 माइनस के बारे में, या जनरली हम ऐसा भी लिखते हैं KMnO4। अब KMnO4 लिख दे या MnO4 माइनस लिख दे, वो एक ही मतलब है। KMnO4 या MnO4 माइनस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये KMnO4 जिस जिस रिएक्शन में आएगा, KMnO4 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा तो इसका क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो ये रिड्यूस होकर के कहां जाएगा? तो देखो KMnO4 अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अलग अलग मीडियम का क्या मतलब? एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, ये मतलब। अगर मीडियम एसिडिक है, KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है तो इसका मैंगनीज +2 में जाता है। यहां से मैंगनीज चल करके मैंगनीज +2 में जाके रुकता है। हमने क्या कहा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका रिडक्शन होने वाला है। रिडक्शन होने वाला है तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर घट के कहां पहुंचेगा? ये मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, घटते 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 कहां जाएगा? +2 में जाएगा। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होना बिल्कुल फिक्स है, फिक्स। इसे भूलेंगे नहीं कभी हम।
मैंने क्या कहा, इनको फॉर्मूले समझना, +7 से +2 में चला गया। अब जब +7 से +2 में चला जाएगा, मीडियम कौन सा रहेगा, मीडियम अभी लिखता हूं, मीडियम क्या रहेगा बच्चों, मीडियम है एसिडिक। अब ऐसे केस में KMnO4 का एन फैक्टर क्या होगा, या MnO4 माइनस का एन फैक्टर क्या होगा। देखो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर निकालोगे KMnO4 में, तो क्या आएगा KMnO4 में, पोटेशियम का क्या लिखूं, +1, मैंगनीज का क्या लिखूं, X +X, ऑक्सीजन का क्या लिखूं, -2, 4 × -2 = 0, X = कितना लिखूं, +7, यहां +7 है और यहां कितना है, +2 है, +7 से +2 में चले गए, इसका एन फैक्टर चाहिए, तो रिएक्शन कैसी है, रिडॉक्स है, रिडॉक्स रिएक्शन है, तो एन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, KMnO4 को अलग लिख लेंगे, अलग लिख लिया मैंने KMnO4 मैंने अलग लिख लिया। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है, दूसरे साइड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और इधर क्या लिखूंगा, 5 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। जिधर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वहां पर डिफरेंस के बराबर इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा, +7 +2, यहां क्या लिख दिया, 5 इलेक्ट्रॉन। एक मैंगनीज कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 5, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने मैंगनीज हैं, 1, तो एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 5, यानी कि इस वक्त इसका एन फैक्टर 5 हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट वेट इस टाइम कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट इस टाइम हो जाएगा m/5। m/5 हो जाएगा। क्या मतलब है, KMnO4 ने अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करी है, मुझे उसका रिएक्शन मालूम है, अब मुझे वो रिएक्शन बताए या ना बताए, मैं जानता हूं KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो +7 से +2 में जाएगा, +7 से +2 में जाएगा, और मुझे मालूम है KMnO4 का एन फैक्टर क्या होगा, उस वक्त 5 होगा। वो रिएक्शन ना बताए, मत बताए रिएक्शन, वो मैंने इसको याद कर लिया, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, m/5, एन फैक्टर क्या होगा, 5, ठीक। अब अगर मीडियम न्यूट्रल हो तो KMnO4 का ही सेकंड केस, मीडियम न्यूट्रल हो तो MnO2 बनेगा, न्यूट्रल मीडियम। KMnO4 किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी KMnO4 का क्या होगा, रिडक्शन होगा। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7 है, यहां पर, यहां मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4 है, रिडक्शन तो हो गया है भाई। KMnO4 का मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7 है, यहां मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, निकाल के देख लेते हैं, X +2 × -2 = क्या हो गया, 0, X बराबर क्या हो गया, +4, मैंगनीज +4, इधर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4 है, +7 से कहां चले गए, +4 में क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एन फैक्टर कितना है, रिएक्शन KMnO4 के साथ कैसी होने वाली है, सिंपल की रिडॉक्स, मुझे मालूम है KMnO4 के साथ रिएक्शन कैसी होने वाली है, रिडॉक्स होने वाली है। तो KMnO4 को अलग लिख लो, अलग लिख लेते हैं भैया, अलग लिख लिया। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 और इधर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4, ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किधर है, 7 है, डिफरेंस कितना है इनमें, 3 का है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दीजिए। ये रिएक्शन क्या समझा देती है, एक मैंगनीज 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, एक मॉलिक्यूल में कितने मैंगनीज है, 1, तो एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3, एन फैक्टर कितना है, 3 है, और इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका, m/3। इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया KMnO4 का, m/3। कब, जब वो न्यूट्रल मीडियम में रिएक्ट करता हो। अब उसने कहा KMnO4 रिएक्ट कर रहा है, मीडियम न्यूट्रल है, ना बताया वो रिएक्शन, हमने मालूम है, ना बताया रिएक्शन हमें मालूम है, हमें मालूम है कि KMnO4 का मैंगनीज +7 से चल करके कहां जाएगा, मैंगनीज +4 में,
और मैंगनीज प्लस 4 में जब जाएगा तो उसका प्रोडक्ट फिक्स है। मैंगनीज प्लस 4 का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, MnO2। मुझे पता है कि ऐसे टाइम पर KMnO4 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, m/3 हो जाएगा। अब इसमें ही अगला केस, KMnO4 बेसिक मीडियम। अगर KMnO4 बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है, KMnO4 के साथ रिएक्शन कैसी होती है, रिडॉक्स। मुझे पता है रिएक्शन रिडॉक्स होने वाली है। और KMnO4 किसकी तरह काम करेगा, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी KMnO4 का रिडक्शन होगा। अगर बेसिक मीडियम में रहा तो MnO4-2 बनाएगा, यानी ये मैंगनीज प्लस 7 है और यहां मैंगनीज प्लस 6 है। क्या हो गया ये क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। +7 से कहां +6 में आ गए, तो ये रिडक्शन हो गया। एन फैक्टर कितना है, रिएक्शन सिंपल की रिडॉक्स अलग लिख लिया जाए, KMnO4 अलग लिख दिया जाए, अलग लिख दिया। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है। दूसरे साइड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है। ये 1 इलेक्ट्रॉन, एक मैंगनीज 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। एक मॉलिक्यूल में कितने मैंगनीज है, एक, तो एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, एक। एन फैक्टर कितना है, 1। इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, m/1। यानी अगर KMnO4 बेसिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है तो इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा, m/1। मुझे पता है KMnO4 के साथ रिएक्शन कैसी है, रिडॉक्स। सिंपल नहीं होगी, क्या होगी, रिडॉक्स। और एसिडिक मीडियम में अगर KMnO4 रिएक्ट करेगा तो मुझे उसका प्रोडक्ट मालूम है, और न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 रिएक्ट करेगा तो मुझे उसका भी प्रोडक्ट मालूम है, और बेसिक मीडियम में KMnO4 रिएक्ट करेगा तो मुझे उसका भी प्रोडक्ट मालूम है। और मुझे यह भी मालूम है कि जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो इक्विवेलेंट वेट उसका m/5 है, यानी एन फैक्टर 5 है। KMnO4 अगर न्यूट्रल मीडियम में रिएक्ट करेगा तो उसका इक्विवेलेंट वेट m/3 है, एन फैक्टर 3 है। अगर KMnO4 बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो उसका इक्विवेलेंट वेट m/1 है, एन फैक्टर 1 है। मुझे पता है ये सब।